हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है योजनाओं से। अभी तक जितनी योजनाएं हो चुकी हैं, आगे जो होनी है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। और चलिए, अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो किसके बारे में पूछा गया है? स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण हुआ था 2020 से 2021 में। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है कौन सा? आयुष्मान भारत। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट योजना में कौन सा क्वेश्चन बना था? देखिए, दिया गया है कि रिक्त स्थान है, इसको भरना है। खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। किसमें? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला दिया गया है कि भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में, है ना। अगला है कि NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। अगला दिया गया है कि अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोगदान कितने वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो कितने वर्ष के लिए उपलब्ध है? सही होगा 5 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है ODOP का लक्ष्य इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाना और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने का लाभ उठाना है। किसके अंतर्गत? तो एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य है कि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाना और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने का लाभ उठाना है। अच्छा, आगे दिया गया है, नेक्स्ट है, किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए। तो किस योजना के तहत किए गए? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं कि बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। तो उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे दिया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रमुख योजना है कौन सी? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक, आगे दिया गया है नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु कितने के कितने बीच होनी चाहिए। तो अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के, अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, बालिका के कितने वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले किसी भी समय खोला जा सकता है। तो सही जवाब होगा 10 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, है ना, ये कब हुआ था? फिल इन द ब्लैंक करना है। द्वारा स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही जवाब होगा 2015 को। आगे पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 2015 में शुरू की गई थी। वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। आगे है स्किल इंडिया, विभिन्न उद्योग संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है ना। कब? 2015 में स्किल इंडिया
आगे दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई, तो मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा 2014 को शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई। क्या है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई, तो यह 2008 में शुरू की गई। आगे दिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिड डे मील योजना अर्थात मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष मंजूरी दी थी, तो यह दी गई थी 2018 में। आगे है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की गई, तो 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई। आगे दिया गया है कि कब लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए, तो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है जो देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देता है, उसका पोषण करता है, तो यह कब शुरू की गई थी, यह शुरू की गई थी 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। आगे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई, तो यह शुरू की गई थी जून 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 2014 में। क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आगे दिया गया है कि गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई थी, तो इस योजना का नाम क्या था, सागरमाला परियोजना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया है कि अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, किस तरह की है, तो यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। आगे दिया गया है नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया को किसके तहत लॉन्च किया गया, तो स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई। क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई, तो सही जवाब होगा 2009 में शुरू की गई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया, 2005 में शुरू किया गया। भारत में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो यह योजना 2004 में शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई 2003 में। भारत में केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष बनाई गई, तो 2000 में बनाई गई। आगे देखते हैं और आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट योजना है कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 2000 में शुरू की गई। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऋण योजना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम
कितने दिनों के भुगतान वाले काम की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम केंद्रित काम का विकल्प चुनते हैं। तो परिवारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने दिनों का भुगतान, अर्थात 100 दिनों का इसमें सही जवाब होगा 100 दिन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों की कुशलता को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है, तो किस में शामिल किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये तो अगला क्वेश्चन है, चलिए हटाइए। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यह योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 1999 में। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 1989 में। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया, तो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1986 में। स्माइल कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो स्माइल कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थी की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। किस राज्य ने अबाधा कार्यक्रम शुरू किया, तो अबाधा कार्यक्रम ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्वच्छ भारत मिशन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु कितनी है, आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है। पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य कितने किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो सबसे पहले पीएम कुसुम योजना संबंधित है किसानों से, और कितने को लाभ पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा गया था, तो 20 लाख किसानों को। आगे देखते हैं कि अटल पेंशन योजना में कितने आयु वर्ग निर्धारित है, तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है, तो यह महिला योजना है। किसान सशक्तिकरण परियोजना अबाधा योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो ओडिशा राज्य में शुरू की गई। भारत के प्रमुख कार्यक्रम जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के पीछे सरकार का क्या एजेंडा रखा गया है, तो इसमें सरकार का एजेंडा है कि 60 वर्ष या इससे अधिक लोगों को पेंशन देना। आगे है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को लागू हुआ, वर्ष पहचाने, तो यह 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था। क्या, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है, तो केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए संपदा योजना शुरू की गई है। पीएम आवास योजना किस प्रमुख योजना को बढ़ावा देती है, तो पीएम आवास योजना किफायती घर को बढ़ावा देती है। आगे दिया गया है साथी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, चाहे इसको साथी भी बोल सकते हैं ना, साथी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा से। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक शिक्षा पोर्टल डिजाइन किया है जिसका नाम क्या रखा है, तो वह रखा गया है साक्षात। ठीक, आगे दिया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो यह एक राज्य प्रायोजित योजना है, कुसुम योजना, सौर खेती को बढ़ावा देना। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही खबरों में रहा इनाम किससे संबंधित है, तो इनाम कृषि बाजार से संबंधित है। पीएम धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है, तो किस राज्य ने किया है, सही जवाब होगा मेघालय ने किया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए
आगे क्वेश्चन के माध्यम से दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने 2016 में एक योजना शुरू की जिसका लक्ष्य देश भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और पोषित करने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिसे कहा जाता है क्या। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया योजना, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या स्टार्टअप इंडिया योजना, या डी नंबर पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया योजना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए भारत ने कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। सही जवाब होगा इसका 1253, है ना, 1253 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को मंजूरी दे दी है। तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सही जवाब है हमारा 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किस राज्य ने सरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना किससे संबंधित है। निम्न आय वाले छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए नहीं है। तो सही जवाब होगा सामान्य वर्ग के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे दिया गया है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने एक आपातकालीन देखभाल योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों के लिए पहले 48 घंटों के लिए आपातकालीन देखभाल का खर्च वहन करेगी। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने युवा उद्यमियों को उद्यम शुरू करने के लिए 4 विज्ञान पार्क और 14 जिला कौशल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने युवा उद्यमियों को उद्यम शुरू करने के लिए 4 विज्ञान पार्क और 14 जिला कौशल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो सही जवाब है केरल राज्य ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति के तहत कितनी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसमें 3 योजनाएं की जाएंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम संहिताओं को लागू करने से पहले हर राज्य को साथ लेने की कोशिश कर रहा है और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन जैसी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को 2022 तक असंगठित क्षेत्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। कितने श्रम संहिताएं हैं। तो इसका सही जवाब होगा इसमें 4 श्रम संहिताएं हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए आगे दिया गया है कि SACS का पूर्ण रूप क्या है। SACS का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कार्यक्रम को लागू करता है। तो सही जवाब होगा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम उम्मीद योजना अप्रैल 2021 में शुरू की गई थी। क्या पीएम उम्मीद योजना अप्रैल 2021 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कितने वर्ष तक या कब तक लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था। तो कब तक। तो 2025-26 तक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है
फार्मास्यूटिकल उद्योग के सुदृढ़ीकरण योजना पर दिशा निर्देश मार्च 2022 में जारी किए गए थे। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022 और 24 के बीच लागू होने वाली राज्य की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि से युवा पेशेवरों को निखारने के उद्देश्य से एक फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है किस राज्य के द्वारा किया गया है? राज्य का नाम है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। किस प्रकार की जलवायु को अस अक्षर कोड द्वारा दर्शाया जाता है? कोपेन की योजना के अनुसार भारत में कई प्रकार की जलवायु क्षेत्र हैं। किस प्रकार की जलवायु को अस अक्षर कोड के द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही जवाब है शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसून। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? तो किस योजना को आजीविका के नाम से जानते हैं? सही जवाब है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र की मदद के लिए अगस्त 2021 में पोर्टल योजना नामक एक योजना शुरू की। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ई श्रम योजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के निर्माण और औद्योगिक क्या दिया गया है? राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2021 में एक योजना शुरू की गई। तो यह योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम योजना का फोकस क्या दिया गया है? न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम योजना का फोकस निम्नलिखित में से किस पर नहीं था? तो न्यू इंडिया साक्षरता का फोकस किस पर नहीं था? सही जवाब होगा हमारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पर फोकस नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2021-22 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित में से कौन सी योजना ओबीसी, एससी, डीएनटी, ईबीसी और कचरा बीनने वाले स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित आबादी के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है? तो कौन सी है? इसका सही जवाब है पीएम दक्ष योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1998 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, चलिए देख लेते हैं। 2018 में शुरू की गई पीएम आशा योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम केवल इसका केंद्र बिंदु ही देख लेते हैं। सही जवाब क्या होगा? 2018 में शुरू की गई पीएम आशा योजना का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो इसका केंद्र बिंदु था क्या एमएसपी और बिक्री मॉडल मूल्य के बीच का अंतर सीधा भुगतान होता है। इसके माध्यम से अधिसूचित बाजार प्रांगण में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों के लिए बनाई गई एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाजार स्थिरीकरण योजना मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? बाजार स्थिरीकरण योजना मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है 2004 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में खराब होने वाली वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई थी? तो किस योजना की घोषणा की गई थी? किसान रेल और कृषि उड़ान योजना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान रेल योजना के तहत उद्घाटन ट्रेन की घोषणा की गई, जो किसके किसके बीच चलाई गई थी? केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान रेल योजना कहां से कहां चलाई गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना 2014 में शुरू की गई थी? तो सार्वभौमिकता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही जवाब होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही जवाब है 1969 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सघन मिशन इंद्रधनुष क्या है? सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो भारत के कम वाले क्षेत्रों, मतलब किस चीज में कमी है जहां के लिए की गई? तो जो भारत के कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों के कवरेज में सुधार करेगा, अर्थात सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है? चलिए इसको आगे देख लेते हैं। कौन सी योजना संबंधित नहीं है वित्त मंत्रालय से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना किसने शुरू की थी? सुकन्या समृद्धि योजना किसने शुरू की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक योजना है जो निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किससे? स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो कितने रुपए? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 3000 रुपए। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य है। चलिए आगे देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सही है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। प्लास्टिक 2 सोना लो योजना कहाँ शुरू की गई? तो यह कश्मीर में शुरू की गई। क्या? प्लास्टिक 2 सोना लो योजना कहाँ शुरू की गई? कश्मीर में शुरू की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की। नेक्स्ट है कि आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई।
नेक्स्ट है चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो चिराग योजना का संबंध है हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया, तो मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना है किसकी, छत्तीसगढ़ की। और ठीक, आगे दिया गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को प्रारंभ किया गया, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य की है। आगे है दयालु योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, तो दयालु योजना का संबंध हरियाणा राज्य से है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा अंडा और दूध योजना को प्रारंभ किया गया है, तो अंडा और दूध योजना प्रारंभ की गई है केरल राज्य के द्वारा। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अर्णवेद लर्ण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है जल संरक्षण योजना किस राज्य ने शुरू की है, जल संरक्षण योजना झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की गई है, तो यह योजना शुरू की गई है केरल राज्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगली योजना है जैसे अरुणोदय 2.0 योजना। अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो यह योजना शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्टाइपेड योजना शुरू की है, तो स्टाइपेड योजना शुरू की गई है केरल राज्य के द्वारा। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य की है, तो यह है झारखंड राज्य की। कौन सी, मुख्यमंत्री सारथी योजना। आगे क्वेश्चन है कि नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत किस राज्य सरकार ने शुरू की है, नई स्कूल स्वास्थ्य योजना जिसका नाम क्या है सेहत, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को प्रारंभ किया गया है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश राज्य की है। तो आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।